शक्ति चेतना का रूप है और अगर शिव में शक्ति हटाने का प्रयास भी किया जाए तो पीछे शव ही रह जाता है। शक्ति का शिव और शिव का शक्ति के मिलन की अवस्था ही शिव है। इसलिए शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई प्रस्तुति में। आज मैं आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से महाशिवरात्रि की कथा के बारे में सुनाऊंगी और इस व्रत को करने की विधि के बारे में भी बताऊंगी। अगर आपने शिवानी को सुना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही जाकर शिवानी को सुना चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाला बटन दबाएं और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। शिव को ऋग्वेद के रुद्र रूप में पूज्य कर उनके रुद्र स्तवन में स्तुति की है। शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, करम पुराण पुराण और ब्रह्मांड पुराण, यह 6 पुराण ही पूर्णतः शिव उपासना से भरे पड़े हैं। मानसिक मंथन करें तो गहन अंधकार से जागना, स्वयं को उबारना आदि संकल्प हमें शिवरात्रि से सीखने को मिलता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन भगवान शिव की विधि विधान पूर्वक पूजा करने तथा व्रत रखने से विशेष फल मिलता है। महाशिवरात्रि पर शिव पूजा और व्रत की विधि इस प्रकार करें। मैं आपको व्रत की विधि सुनाती हूँ। महाशिवरात्रि की सुबह व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद माथे पर भस्म का त्रिपुंड तिलक लगाएं और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें। इसके बाद समीप स्थित किसी शिव मंदिर में अब मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार शिवरात्रि की पूजा करनी चाहिए। व्रती दिन भर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूरा दिन निराहार रहें। रोगी, अशक्त और वृद्ध दिन में फलाहार लेकर रात्रि पूजा कर सकते हैं। शिव पुराण में रात्रि के चारों पहर में शिव की पूजा का विधान है। शाम को स्नान करके किसी शिव मंदिर में जाकर अथवा घर पर ही पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके त्रिपुंड एवं रुद्राक्ष धारण करके पूजा का संकल्प करना चाहिए। व्रती को फल, फूल, चंदन, पत्र, धतूरा, धूप व दीप से रात के चारों पहर पूजा करनी चाहिए। साथ ही भोग भी लगाना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अलग अलग तथा सबको एक साथ मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए और जल से अभिषेक करना चाहिए। चारों पहर के पूजन में शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान, इन 8 नामों से फूल अर्पित कर भगवान शिव की आरती व परिक्रमा करें। भगवान शिव की प्रार्थना किस प्रकार करनी है और भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए क्या संकल्प करना है, इसका मंत्र उच्चारण मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त का समय क्या रहेगा। अब मैं आपको महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त 2023 में कब होगा इसके बारे में बताती हूँ। महाशिवरात्रि का चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 18 फरवरी 2023 को रात 8:02 पर हो रही है और इसका समापन 19 फरवरी 2023 को शाम 4:18 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत का पारण मुहूर्त कब होगा। 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि है और इस दिन व्रत रखने वाले भक्त अगले दिन यानी 19 फरवरी को पारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 19 फरवरी की सुबह 6:57 से शुरू हो रहा है और दोपहर 3:33 तक रहेगा। ऐसे में मुहूर्त का पारण करना बहुत ही शुभ है। महाशिवरात्रि व्रत का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। इस दिन शिव का अभिषेक करने से पापों से छुटकारा मिल जाता है। अब मैं आपको शिवरात्रि की कथा विस्तार पूर्वक सुनाती हूँ। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। किसी समय वाराणसी के जंगल में एक भील रहता था। उसका नाम गुरुद्रुह था।
वह जंगली जानवरों का शिकार कर अपना परिवार पालता था। एक बार शिवरात्रि पर वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसको दिन भर कोई भी शिकार नहीं मिला और रात हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा, मैं यही पेड़ पर चढ़कर शिकार करने की राह देखता हूँ। कोई न कोई प्राणी यहाँ पानी पीने जरूर आएगा। यह सोचकर वह पानी का बर्तन भरकर बिल्ह वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरनी आई। गुरुद्रुह ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बिल्व वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम पहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला कि तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पालन करूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंपकर लौट आऊंगी। हिरनी ने ऐसा कहकर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे पहर में बिल्व वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे और शिवलिंग की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरण अपने हिरनी की खोज में आया। इस बार भी वह यही सब हुआ और तीसरे पहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरण भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरनी व हिरण मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे पहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुद्रुह दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों पहर अनजाने में ही उसने शिव जी की पूजा की। इससे शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया। इस व्रत के प्रभाव से उसके पाप तत्काल ही भस्म हो गए। पुण्य उदय होते ही उसने हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर जी प्रकट हुए और उन्होंने गुरुद्रुह को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में ही किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। तो यह थी शिवरात्रि पर कही जाने वाली कथा। वैसे तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेकों मंत्रों का जाप किया जाता है, लेकिन सभी में महामृत्युंजय मंत्र का विशेष महत्व है।